हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि किसी बंद आर्गन पाइप में वायु के बजाय ध्वनि से भारी गैस भरती जाए तो पाइप की मूल आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न में हमें दिया गया है बच्चों कि एक बंद आर्गन पाइप है और उसमें हम वायु के बजाय वायु से भारी एक गैस भर दें तो पाइप की मूल आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा यह होगी कि एक बंद आर्गन पाइप में बंद आर्गन पाइप की जो मूल आवृत्ति होती है, मूल आवृत्ति, उसे हम मान लेते हैं F। तो उसका मान हो जाएगा NV/4L, जहाँ V क्या हो जाएगा, वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा, और जो L होगा वह पाइप की क्या हो जाएगी पाइप की लंबाई हो जाएगी। और साथ ही हम देखें कि घनत्व घनत्व बढ़ने पर घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग किसी माध्यम में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्वनि का वेग कम हो जाता है क्योंकि यह उसके कणों से, घनत्व बढ़ने का मतलब उसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी और ध्वनि के जो कण होंगे उन कणों से टकरा कर उनका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से यदि हम प्रश्न में देखें तो हमें दिया गया है, मान लेते हैं ये हमारा एक बंद आर्गन पाइप है, तो जिसमें क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ जो ध्वनि का जो वेग होगा, ध्वनि का वेग, उसे हम मान लेते हैं यहाँ पर v मान लेते हैं। और अब वायु के स्थान पर हमने वायु से भारी एक गैस भर दी है यहाँ पर, जहाँ ध्वनि का वेग हम मान लेते हैं, ध्वनि का जो वेग है वह मान लेते हैं यहाँ पर v डैश मान लेते हैं। जैसा कि सूत्र में हमें पता है कि F बराबर NV/4L होता है, तो जो आवृत्ति होगी वह क्रमानुपाती होगी किसके, वेग के। अब यहाँ से हम देखें कि यहाँ क्या होगा कि इसका घनत्व ज्यादा है, तो गैस का घनत्व ज्यादा है किससे, वायु के घनत्व से। तो यहाँ से क्या होगा, जो इसकी यहाँ पर गति होगी, ध्वनि का जो वेग होगा v डैश, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, v से। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यह क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यदि v घटेगा तो, या वेग घटेगा तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि इसे हम, इसकी आवृत्ति को हम f बराबर NV/4L मान लें और इसकी आवृत्ति को f डैश बराबर NV/4L मान लें, तो यहाँ से हम देखें तो जो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो f डैश है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, f से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पाइप की पाइप की मूल आवृत्ति कम हो जाएगी। यही हमसे प्रश्न में पूछा था और यही हमारा अंतिम उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।